गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमने साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये कुछ बातें हमने पहली वीडियो में सीखी थी। अगर किसी विद्यार्थी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसको देखने के पश्चात ही आपको आज वाली वीडियो समझ आएगी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसी चैप्टर का अगला आर्टिकल है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होती है, कैसे लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को। बैलेंस्ड एंड स्केलेटल इक्वेशन और रासायनिक समीकरण दो प्रकार के संतुलित और कंकाली रासायनिक समीकरण कौन सी होती है, ये कुछ बातें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं। देखिए, अगर अब आपको मैं कहूँ कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यह एक अभिक्रिया है। लेकिन इसको पूरा विस्तार में लिखने के बजाय अगर हम ये लिखें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कर देने पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कर देने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी जो अभिक्रिया हमारे पास विस्तार में थी उसको संक्षेप में लिख दिया। बाय यूजिंग हमने प्रयोग किसका किया, सिंबल्स का, Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिली। एरो का मतलब, तीर के निशान का अर्थ क्या है कि हमें प्रोडक्ट उत्पाद क्या मिला, 2MgO, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये होती है रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करना। रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल। केमिकल फॉर्मूला हमने मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, सिंबल दोनों के बीच में प्लस का निशान आया। प्लस के निशान का अर्थ यह है कि दोनों जो तत्व हैं, जो पदार्थ हमारे पास, वो अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएंगे जिसे तीर के निशान के बाद लिखा जाएगा। रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी अभिक्रिया को सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित कर देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण आपको दे रखा है 2Mg प्लस O2 2MgO। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, यह तथ्य आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2Mg प्लस O2 2MgO, अभी जो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। अब जो तीर का निशान है उसके लेफ्ट साइड में भी एलिमेंट्स लिखे हैं बाईं ओर, और उसके राइट साइड में भी एलिमेंट्स लिखे हैं दाईं ओर। तो दोनों को अलग अलग, यानी एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर लिखने का औचित्य क्या है, तो दो प्रकार के टर्म्स यहाँ पर आती है। पहला होता है रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक। देखिए, अभिकारक क्या होते हैं, ऊपर जो अभिक्रिया दिया उसमें क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हमारे पास मूल पदार्थ कौन से थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो पदार्थ अभिक्रिया से पहले हमारे पास होते हैं वो अभिकारक होते हैं, यानी वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब दोनों के मिलने के बाद जो अभिक्रिया हुई उसका उत्पाद हमें मिला 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो पदार्थ है जो अभिक्रिया में नया बना है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में नया बनता है उससे हम उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड या नया पदार्थ है। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट्स, अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया कर रहे थे।
और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद प्रोडक्ट कहते हैं। दोज सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो ये क्लियर है कि रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर लिखे जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। नीचे दो रासायनिक अभिक्रिया दी है। पहली अभिक्रिया देखिए 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। दोनों रिएक्शन करके अभिक्रिया करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट एवं 2H2O और जल का निर्माण करते हैं। दूसरी अभिक्रिया में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दो अभिक्रिया नीचे उदाहरण के लिए। अब देखिए पहली अभिक्रिया में 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों के बीच में प्लस का निशान है। इसका मतलब दोनों जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ हैं, अभिकारक हैं। उसके आगे जो रिजल्ट है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और 2H2O जल, ये दोनों उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं। अब देखिए दोनों के बीच में निशान किसका है, तीर का निशान है। ये दोनों के बीच में तीर का निशान, यानी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। क्लियर हो गया। ये तीर के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एरो सिंबल, दोनों के बीच में तीर का निशान होता है। रिएक्टेंट्स आर रिटन इन लेफ्ट साइड ऑफ एरो, जो अभिकारक हैं वो एरो के बाईं ओर लिखे जाते हैं। वाइल प्रोडक्ट्स आर रिटन इन राइट साइड ऑफ एरो, जबकि उत्पाद जो है वो एरो के दाईं ओर लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, एग्जांपल से आप समझ सकते हो। दूसरा देखिए, अब अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया में हमारे पास दो अभिकारक हैं, दो पदार्थ जुड़ रहे हैं NaOH और H2SO4। जब दो अभिकारक आ जाए या दो उत्पाद आ जाए, जैसे Na2SO4 प्लस 2H2O है, तो दो या दो से ज़्यादा अभिकारक हो, चाहे दो या दो से ज़्यादा उत्पाद हो, दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों के अणुसूत्रों यानी फॉर्मूले के बीच प्लस का निशान लगाते हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का निशान लगाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीर का नुकीला सिरा, जो तीर का सिरा है, देखिए दोनों अभिक्रिया में तीर का सिरा किस ओर है, जब अभिक्रिया संपन्न हो गई, यानी उत्पाद की ओर तीर का सिरा होगा। तीर का सिरा हमेशा उत्पादों की तरफ होता है, जो कि अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। अभिक्रिया की दिशा का मतलब क्या है, देखिए 2NaOH प्लस H2SO4 दोनों जुड़कर नया पदार्थ बनाएंगे, तो तीर का नुकीला सिरा उस नए पदार्थ की ओर होगा, यानी जो पहले वाले पदार्थ हैं, तीर के पीछे पदार्थ लिखे हैं, वो अभिक्रिया करेंगे, और जो तीर के निशान के बाद पदार्थ हैं वो नए पदार्थ मिलेंगे, उत्पाद होंगे। तो ये तीन मुख्य चरण होते हैं किसी रासायनिक समीकरण को लिखने का। चौथा चरण भी होता है, जो पदार्थ हम अभिक्रिया में लेके चलते हैं एज ए रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के रूप में लेके चलते हैं, हमने उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे यहाँ लिखा है NaOH के ब्रैकेट में एक क्यू का मतलब है एक्वस, यानी जो NaOH है वो सॉलिड नहीं है, उसको जल में घोला गया है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया है। AQ का मतलब होता है एक्वस जलीय विलयन। फिर H2SO4 के ब्रैकेट में भी AQ लिखा है, H2SO4 भी जलीय विलयन में लिया है। Na2SO4 के ब्रैकेट में भी AQ है, ये भी हमें जल में घुला हुआ मिला है। और 2H2O के ब्रैकेट में L है, L का मतलब लिक्विड है, जो वाटर निकलेगा, जो जल मिलेगा उत्पाद के रूप में, वो द्रव होगा। तो ये मुख्य 3-4 चरण हैं जो आपने रासायनिक समीकरण को लिखते समय ध्यान रखने हैं। अगला स्टेप देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण हम पढ़ेंगे।
देखिए पहला होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट होता है, यह अपने आप में यह संतुलित होगा। संतुलित कैसे होगा, यहाँ संतुलित का अर्थ क्या है अगली स्लाइड में देखेंगे। दूसरा समीकरण होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कंकाली रासायनिक समीकरण। देखिए पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उदाहरण दिया है यहाँ 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट जब सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं तो 2Ag + Cl2 हमें सिल्वर मिल जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। होता कैसे देखिए, 2Ag एक तथ्य आपने नौवीं में पढ़ा होगा, अगर हम 2H2O लिखते हैं 2H2O तो जो आगे वाला 2 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होता है। ये आपको पिछली कक्षा में बताया गया है, जो आगे 2 लिखा है वो पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे 4 और ऑक्सीजन कितने होंगे 2। तो एग्जांपल में देखिए यहाँ सिल्वर भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। अब देखिए RHS में सिल्वर 2 क्लोरीन भी 2 यानी है बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट था, जो अभिकारक था, उसमें 2 तत्व हैं सिल्वर और क्लोरीन, दोनों के एटम कितने हैं 2-2। RHS में आओ, प्रोडक्ट में बात करते हैं, यहाँ सिल्वर 2 है, क्लोरीन के एटम भी 2 है। यानी जिस अभिक्रिया में या जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक यहाँ तथा उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज रिमेन सेम इन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। यानी रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी, जब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तब रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है। उदाहरण आपको दिखा दिया, सिल्वर LHS में भी 2 हैं, सिल्वर RHS में भी 2 हैं, क्लोरीन LHS में भी 2 हैं और क्लोरीन RHS में भी 2 है। यानी ये समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा देखिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कंकाली रासायनिक समीकरण कौन सा होता है। कंकाली का मतलब एक तरह से असंतुलित है। देखो एग्जांपल Fe + H2O, लोहे को जब नमी यानी जल की उपस्थिति में लाते हैं तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब देखिए LHS में तीर के निशान से पहले आयरन देखो कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आयरन 1 है। H2O में हाइड्रोजन 2 हैं। पहले आयरन कंपेयर करते हैं, आयरन LHS में 1 है, RHS में आयरन कितने हैं 3 है। अब हाइड्रोजन LHS में 2 हैं, RHS में भी 2 हैं। ऑक्सीजन LHS में अकेला O है, RHS में O4 है। यानी इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर डिफर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इस समीकरण में आयरन के परमाणुओं की संख्या तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों ओर भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। तो यह होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान न हो, इतना चेंज है। अगर बैलेंस्ड संतुलित लिखना है तो यहाँ आएगा संख्या समान हो, अगर कंकाली लिखना है तो तत्वों की संख्या समान न हो, वह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि प्रत्येक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, और अगर जरूरी है तो हम इसको संतुलित कैसे करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से अपनी अगली वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो आप नोटिफिकेशन पाने के लिए और आपको लगातार अपडेट मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल PK मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।